नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के एसएससी के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम इसमें साथियों टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके सरकारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपके सामने साथियों क्वेश्चन के दिख रहा है और इसके चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है साथियों यूरेनस, दूसरा नंबर है नेपच्यून, सी नंबर है बुध और डी नंबर आपका मंगल। तो इसका जो सही उत्तर होगा यूरेनस, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। यूरेनस ग्रह जो है सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला सवाल हमारे सामने दिख रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को नापने में मदद करता है। आपके सामने साथियों चार ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला आपको ये दिख रहा है, सेकंड नंबर दिख रहा है साथियों। आपको इन सभी में से जो आंसर लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हम इसके आंसर की ओर चलते हैं साथियों, और इसका जो सही उत्तर होगा रिक्टर स्केलर, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है, रिक्टर स्केलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 ए, बी नंबर आपका है अनुच्छेद 29, सी नंबर है आपका अनुच्छेद 32 और डी नंबर आपका अनुच्छेद 226। तो साथियों शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 ए में इसका सही उत्तर होगा साथियों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों हमारे सामने कि किस बंदरगाह को भारत के सबसे पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। आपका ए नंबर है दीनदयाल बंदरगाह, बी नंबर आपका है पारादीप, सी नंबर पोर्ट ब्लेयर और डी नंबर है हल्दिया बंदरगाह। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, हल्दिया बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भारत में सबसे पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है साथियों कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको जो इसका सही उत्तर लगता है साथियों हमें कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्लोरेला ब्लागिरिस, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो कच्चा थीवू इसका सही उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन है। आपको बताना है साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और आप वीडियो के अंत तक बने रहें साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा सी डी देशमुख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी डी देशमुख जो है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। अगले सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविकता प्रदान हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है साथियों, चारों ऑप्शन है। आपको जो सही उत्तर लगता है हमें कमेंट करके बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों डी नंबर होगा 21 जनवरी 1972, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन क्यूलिस एडिस और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 और विटामिन B5। सही उत्तर होगा विटामिन B10, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा।
अगले सवाल पे हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा गति बढ़ती है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीके के हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, किसी भी सरकारी एग्जाम में ये जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। हमारा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड और डी नंबर है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा जिंक सल्फाइड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों 12 नंबर क्वेश्चन है नीचे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेमल जोड़ी का चयन करना। ऑप्शन ए है तेलंगाना हैदराबाद, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कवारती और मध्य प्रदेश लखनऊ। तो इसका जो गलत आंसर होगा, कौन सा गलत जोड़ा है, तो डी नंबर मध्य प्रदेश का लखनऊ राजधानी नहीं है साथियों, भोपाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया गया है। तो साथियों इसका जो ऑप्शन है कोबाल्ट, बी नंबर कार्बन, सी नंबर सोडियम और डी नंबर रेडियम। ऑप्शन सी होगा साथियों, कार्बन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, यह पूछा जा सकता है आपके एसएससी दिल्ली पुलिस में कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। लखनऊ से साथियों आपको बताना है कि लखनऊ से 1857 की जो क्रांति हुई थी उस विद्रोह का नेता कौन था। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल इसका सही उत्तर होगा, जो लखनऊ से विद्रोह की नेता के प्रमुख थे। और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से साथियों तात्या टोपे थे, इसका सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल। अगले सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा, HP ब्लावस्ती इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडियस का आविष्कार किसने किया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा, प्लैंक इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है साथियों। ऑप्शन नंबर आपके चारों दिख रहा है, मैक्सिको का पठार, ढक्कन का पठार, सी नंबर अरब का पठार और तिब्बत का पठार। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा, विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व जो है वह हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है साथियों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबड़ का प्रमुख उत्पादन किया जाता है। साथियों ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी नंबर चीन, सी नंबर ब्राज़ील और डी नंबर है घाना। साथियों सबसे इसका जो सही उत्तर होगा थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और यहाँ रबड़ का प्रमुख उत्पादन किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के को देखने के लिए। अगला सवाल है चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है, तो एंटी लाइन इसका सही उत्तर होगा, एंटी लाइन कहा जाता है साथियों।
अगले सवाल पे चलते हैं। सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? सरस्वती, कुंभा, सिंधु और सुतुद्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा, सुतुद्री इसका सही उत्तर है साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली की राजधानी रोमन निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तिब्बत इसका सही उत्तर होगा। इटली की जो राजधानी रोमन है साथियों, वो तिब्बत नदी के किनारे स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का वितरण, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर आपका साथियों हो जाएगा डी इसका सही उत्तर है, कोलेट्रीचन कलकटम इसका सही उत्तर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर आते हैं? तो इस कौन से अंतर्गत आते हैं साथियों अनुच्छेद? तो इसका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। आपको जो इसका सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही उत्तर क्या है। हम चलते हैं इसके उत्तर की ओर और इसका जो सही उत्तर होगा हाबिल तस्मान इसका सही उत्तर होगा, जो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अरबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो काटी जाती है? ऑप्शन ए है ज्वार, बी नंबर गेहूं, सी नंबर कपास और डी नंबर जूट। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही उत्तर होगा। गेहूं की फसल जो है वह अरबी के मौसम में काटी जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है? सही उत्तर बताइए साथियों। पॉलीकार्बोनेट इसका सही उत्तर होगा साथियों। बुलेट प्रूफ जो खिलाड़ी होते हैं उसमें कौन सा किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।